बोकारो दिन भर में आज जल जीवन मिशन की हुई शुरुआत, बताएंगे लीगल सर्विस सह सशक्तिकरण शिविर को लेकर क्या चर्चाएं की गई, जानेंगे ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म समिति की बैठक में डीसी ने दिए क्या निर्देश, यह भी बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, 7 घंटे बंद रहा मोहदा रेलवे फाटक। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 64वां दिन। बजट के दिन किसानों का संसद मार्च रद्द। भारत बनाम इंग्लैंड 5 फरवरी से पहला टेस्ट। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 11,066 नए मामले, 123 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 96 नए मामले, 9 की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 535 अंक और निफ्टी 149 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को निर्देश, नए मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं की दे जानकारी। दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले, वहीं 2 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। जल जीवन मिशन के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत आज न्याय सदन बोकारो के सभागार में डीसी राजेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। बोकारो के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपने बीच एक डायनामिक डीसी है और मैं जब भी इनसे मिलता हूं तो जाता अपना काम लेकर हूं, लेकिन मैं बहुत नई ऊर्जा लेकर लौटता हूं। कर जो संकल्प हम लोग लेने वाले हैं, इनके कैप्टनशिप में जितने भी यहाँ सारे हम लोग प्लेयर्स हैं और हम लोग इनको अपना कप्तान मानकर इनके कैप्टनशिप में अगर हम लोग काम करेंगे, सब मिलकर इस मिशन के लिए लगेंगे तो निश्चित रूप से हम सबों को सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस कार्यशाला के माध्यम से इस योजना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में लोगों को बताया गया और इसका कार्यान्वयन कैसे करना है। हम लोग अभी इस स्तर तक पहुँचे हैं, कितने घरों में अभी तक हमने नल के माध्यम से जल पहुँचाया है और हमारी आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं और सबसे अधिक हम लोगों ने लोगों को सेंसिटाइज किया है, संवेदनशील बनाया है जल के महत्व को लेकर। तो जब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे केंद्र सरकार की यह कितनी महत्वपूर्ण योजना होगी कि एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया और उसके तहत ही जल जीवन मिशन एक कार्यक्रम के रूप में लाया गया है। जल जीवन मिशन, ये 3 शब्द काफी महत्वपूर्ण है। जल जीवन, जल ही जीवन है और इस जीवन के लिए जल को प्राप्त करने के लिए हमें मिशन मोड में काम करना होगा। बोकारो जिले के सभी प्रखंड कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय में लीगल सर्विस सह सशक्तिकरण शिविर 30 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसी के तहत सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय पिंडराजोरा के परिसर में बुधवार को शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य है कि ऐसे सभी लाभुकों को चिन्हित किया जाए जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के पात्र हैं और किन्हीं कारणों से योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म समिति की बैठक बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में की गई। बैठक में उपायुक्त राजेश सिंह ने संबंधित जोन ऑफिसर्स और कोल ब्लॉक के जनरल मैनेजर को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और पुनर्वास से संबंधित मामलों का निष्पादन तय समय सीमा के अंदर करें। साथ ही कोल ब्लॉक के महाप्रबंधकों को निर्देशित किया कि झारखंड सरकार और कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के तहत ही मुआवजा वितरण, नौकरी और पुनर्वास से संबंधित कार्य करें। यह भी निर्देश दिया कि जिन रैयतों को नियम के अनुसार स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें आउटसोर्सिंग के तहत प्राथमिकता दी जाए।
रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए बोकारो से धनबाद जाने वाले मुख्य मार्ग NH में महोदा रेलवे फाटक को आज 10 बजे से 5 बजे तक के लिए बंद किया गया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। वहीं 4 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 727 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। प्रकृति में मौजूद अलग अलग वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार का अध्ययन करने को विज्ञान या साइंस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो किसी चीज़ के ऊपर लगातार अध्ययन और अभ्यास करने से जो हम उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं उसे ही विज्ञान कहा जाता है। हम जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हम साइंस या विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर ये साइंस है क्या। कभी कभी साइंस पढ़ने में हमें काफ़ी मुश्किलें भी आती है, क्योंकि हमें साइंस पढ़ने के सही तरीके के बारे में नहीं पता होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साइंस पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो आप द टाइम्स मीडिया का शो साइंस स्टडी टिप्स, हाउ टू स्टडी साइंस, साइंस पढ़ने के सही तरीके, हाउ टू लर्न साइंस देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और उनका जो डेली रूटीन है वो उनके बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग हो। नोट्स के आदान प्रदान का सबसे बेहतर तरीका है हैंड रिटन फॉर्म। तो मैं ये कह रहा कि अपने आप को पीरियडिकली टेस्ट करें। वो कौन से तरीके हैं जिससे एक बच्चा अच्छे मार्क्स से पास कर सकता है, उनको अपना एक डेली रूटीन जरूर बनाना चाहिए। तो कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, इसे देखकर हमें ये इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए कि हमें भी सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना है। जब बच्चे एक दूसरे से नोट्स लेते हैं तो जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि उसको वो डिजिटल फॉर्मेट में लेते हैं। जब आप हाथ से लिख रहे होते हैं तब आपका दिमाग भी आपके साथ काम कर रहा होता है। अगर आपके FA के मार्क्स अच्छे नहीं है, अगर आपके SA के मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आपको वरीड होना चाहिए। अपने आप को पीरियडिकली टेस्ट करिए। अगर आप पीरियडिक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि आपने FA में अच्छा नहीं किया, SA में अच्छा नहीं किया, आप अपने वरीज को लिखिए। आपने मिस्टेक्स कहाँ किया है, अपने टीचर्स से ये बात करिए कि आप उन चीजों को कैसे सुधार सकते हैं। एक साथ बहुत लॉन्ग टर्म्स तक बैठ करके 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ने की कोशिश ना करें। ब्रेक्स हो हर 1 घंटे, 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आज सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। दिन में गुनगुनी धूप के साथ ठंडी हवाएं भी चली और दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।